लेफ्टी, तुम काफी देर से खा रहे हो। मेरा भी मन है, अब मुझे भी थोड़ा सा खाने दो। खाना मैं खाऊं या तुम, उसमें कोई अलग बात नहीं है, क्योंकि हमारा पेट तो एक ही है ना। इसलिए मैं जो भी खाऊंगा वो जाएगा तो हमारे पेट में ही। एक दिन जंगल में टीनू चिड़िया ने एक अंडा दिया और फिर वो जी जान से उसकी रखवाली में जुट गई। कुछ दिन बाद आखिरकार वो दिन आ ही गया जिसका टीनू को इंतजार था। वो था अंडे के फूटने का दिन। थोड़ा हिलने के बाद अंडा फूटा और उससे छोटी चिड़िया बाहर आई। ट्वीट ट्वीट ट्वीट। जब टीनू ने चिड़िया को देखा तो वो चौंक पड़ी। इस चिड़िया की 2 गर्दनें थी, मतलब वो दोनों अलग अलग बात कर सकती थी और दोनों का दिमाग भी अलग अलग था। टीनू ने उसका नाम ट्विंस रख दिया। राइट वाली गर्दन को राइटी और लेफ्ट वाली को लेफ्टी कहना शुरू कर दिया। एक दिन ट्विंस ऐसे ही सैर सपाटे के लिए जंगल में उड़ रही थी, तो लेफ्टी की नजर एक पेड़ पर पड़ी जिस पर मोटे मोटे सेब लटक रहे थे। ट्विंस जाकर उस पेड़ पर बैठी और लेफ्टी ने खाना शुरू किया। वाव, कितना टेस्टी है। लेफ्टी को खाता हुआ देख अब राइटी का भी मन होने लगा। लेफ्टी, तुम काफी देर से खा रहे हो। मेरा भी मन है, अब मुझे भी थोड़ा सा खाने दो। खाना मैं खाऊं या तुम, उसमें कोई अलग बात नहीं है, क्योंकि हमारा पेट तो एक ही है ना। इसलिए मैं जो भी खाऊंगा वो जाएगा तो हमारे पेट में ही। लेकिन मुझे थोड़ा सा खाने दो ना। इस फल पर पहले मेरी नजर पड़ी थी, इसलिए इसको खाने का हकदार मैं ही हूँ। ये सुनकर राइटी ने आगे कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके दिमाग में अब बदला लेने की भावना जाग उठी थी। अगले दिन फिर से ऐसा हुआ। जब ट्विंस आसमां में उड़ रही थी तो इस बार राइटी की नजर एक फल पर पड़ी, तो वो पेड़ की डाली पर बैठ गई। लेकिन इस बार राइटी ने खाना शुरू किया और लेफ्टी चुप रहा। राइटी, अब तुम बहुत खा चुके हो, थोड़ा सा मुझे भी खाने दो। क्यों? इस फल पर मेरी नजर पहले पड़ी थी ना, तो इसको तो अब मैं ही खाऊंगा। वैसे भी हम दोनों का पेट तो एक ही है ना, तो जो मैं खा रहा हूँ वो जाएगा तो हम दोनों के पेट में ही ना। इस तरह से उसमें एक होने के बावजूद भी अलग अलग भावनाएं पैदा हो गईं। टीनू को जब इस बात का पता चल गया तो उसने एक प्लान बनाया। अगले दिन उसने ट्विंस से कहा, ट्विंस, अब तुम बड़ी हो गई हो। इस उम्र का होने पर हम सभी चिड़ियों को एक टेस्टी फ्रूट खाने का मौका मिलता है। अब टाइम आ गया है कि तुम भी उस फ्रूट को खाओ। अच्छा मम्मी, तो आप हमें वो लाकर दीजिए, हम खा लेंगे। हाँ मम्मी, मुझे भी खाना है, प्लीज बताइए। तुम यहाँ से नॉर्थ की तरफ उड़ जाओ। एक छोटा तालाब पार करने के बाद तुमको लेफ्ट साइड में एक ऐसा पेड़ दिखेगा जिसमें तुमको नीले रंग के फल लटके नजर आएंगे। वही फल है जो तुमको खाना है। सुनकर लेफ्टी खुश होते हुए बोला, वो लेफ्ट में आएगा, इसका मतलब है मेरी नजर उस पर पहले पड़ेगी। ये सुनकर राइटी को बुरा लगा, लेकिन वो कुछ नहीं बोला। उसके बाद ट्विंस नॉर्थ की तरफ रवाना हो गया और काफी देर बाद उसको वो पेड़ भी नजर आया जिसके बारे में टीनू ने बताया था। लेकिन लेफ्ट साइड में होने की वजह से लेफ्टी की उस पर नजर पहले पड़ी, इसलिए वो उसको खाने लगा। वाह, कितना टेस्टी है ये, मजा आ रहा है। ये सुनकर राइटी कुछ नहीं बोला, क्योंकि उसको पता था कि अगर वो कहेगा तब भी लेफ्टी उसको कुछ नहीं देगा। लेफ्टी ने खूब मजे से खाया और फिर राइटी बोला, बस करो, और कितना खाओगे? मेरा पेट भर गया है अब। पता है, लेकिन क्या करूं, ये है ही इतना टेस्टी कि रहा नहीं जा रहा। मुंह 2 थे लेकिन पेट तो एक ही था, इसलिए लेफ्टी भी और ज्यादा फ्रूट नहीं खा पाया। और फिर ट्विंस वापस अपने घोंसले की तरफ चल दी। ट्विंस, कैसा लगा बेटा वो फल? खाकर मजा आया ना? हाँ मम्मी, बहुत मजा आया, बहुत टेस्टी था। लेकिन इसने मुझे थोड़ा सा भी खाने नहीं दिया। लेफ्टी, तुमने ऐसा क्यों किया? मम्मी, वो पेड़ लेफ्ट में था, इसलिए उस पर मेरी नजर पहले पड़ी, तो उसको खाने का हक तो मेरा ही था, इसीलिए नहीं दिया। टाइम आने पर तुमको सब पता चल जाएगा।
कुछ देर बाद ही लेफ्टी के गले में दर्द होना शुरू हो गया और रात होते होते उसका गला पूरी तरह से खराब हो गया। अब उसको बोलने में भी तकलीफ हो रही थी। मम्मी, मेरे गले में सुबह से ही दर्द है, जब से वो फ्रूट खाया था। लगता है तुमने वो फ्रूट कुछ ज्यादा ही खा लिया, इसीलिए तुमको ये तकलीफ हुई। तो मम्मी अब बताओ कि मेरा गला कैसे ठीक होगा? तुमको फिर से उसी तरफ जाना होगा। उस नीले फ्रूट के पेड़ से कुछ और आगे जाने पर तुमको राइट साइड में एक पेड़ दिखाई देगा, जिस पर वैसा ही हरे रंग का फ्रूट लगा नजर आएगा। उसको खाते ही तुम्हारा गला ठीक हो जाएगा। ठीक है मम्मी, मैं अभी उसके लिए निकलता हूँ। कहकर ट्विंस वहां से निकला और उस पेड़ के पास पहुंच गया, लेकिन वो पेड़ राइट में था, इसलिए राइटी की नजर उस पर पड़ी और जब वो उस पेड़ पर बैठा तो राइटी ने ही उसको खाना शुरू किया। राइटी, मेरा गला खराब हो रहा है, इस फ्रूट को मुझे खाने दो। इस पर पहले मेरी नजर पड़ी और ये राइट साइड में है, इसलिए इसको खाने का हकदार मैं हुआ। इतना कहकर राइटी ने उस फ्रूट को खूब मजे से खाया और फिर अपने घोंसले की तरफ वापस चला गया। वहां जाकर टीनू ने देखा कि लेफ्टी का गला अभी भी ठीक नहीं है, तो लेफ्टी ने उसको सब कुछ बता दिया। सुनकर टीनू मुस्कुराई, क्योंकि अभी असली प्लान बाकी था। कुछ देर बाद ट्विंस के पेट में दर्द होने लगा और फिर राइटी टीनू से बोला, मम्मी, मेरे पेट में दर्द हो रहा है। तुमने एक होते हुए भी अपने अलग अलग दिमाग से अलग अलग फैसले लिए हैं और खुद को 2 हिस्सों में बांट दिया। तुम्हारे पेट में दर्द इसी वजह से हो रहा है क्योंकि तुमने वो गले को ठीक करने वाला फल ज्यादा खा लिया। अब तुमको फिर से वहीं जाना होगा और इस बार लेफ्ट साइड में जो पेड़ आएगा उस फल से तुम्हारा पेट ठीक हो जाएगा। लेकिन लेफ्ट साइड तो लेफ्टी की है और गला खराब होने की वजह से लेफ्टी वो फल नहीं खा सकता। अब बताओ तुम इस परेशानी से छुटकारा कैसे पाओगे? सुनकर लेफ्टी और राइटी दोनों को अपनी गलती का एहसास हो गया। पहले जो फ्रूट लेफ्टी को खाना है वो उसको खाकर अपना गला ठीक कर लेगा और उसके बाद जो फ्रूट लेफ्ट साइड में आएगा उसको मैं खा लूंगा और मेरा पेट ठीक हो जाएगा। और आज से हम ये वादा करते हैं कि अब हम कभी नहीं लड़ेंगे, जो भी मिलेगा उसको आधा आधा खाया करेंगे और एक दूसरे की बात भी मानेंगे। सुनकर टीनू खुश हो गई और फिर ट्विंस अपने 2 मुंह के साथ उस तरफ उड़ गई। पहले राइटी ने अपनी साइड से लेफ्टी को वो फ्रूट खिलाया जिससे उसका गला ठीक हो गया। फिर आगे चलकर लेफ्टी ने अपनी साइड से राइटी को वो फल खिलाया जिससे कि उसका पेट ठीक हो गया। फिर ट्विंस खुशी खुशी अपने घोंसले की तरफ चली गई। लेफ्टी और राइटी एक दूसरे से बातें करते करते फिर से एक हो गए। अब मेरी माँ नहीं रही, अब मैं किसे माँ बोलूंगी? माँ नहीं है तो मैं क्या करूंगी जीकर? सोना, ऐसे नहीं कहते बेटा, सब ठीक हो जाएगा। ये कहानी है अमेज़न के जंगलों की, जहाँ सोना चिड़िया और उसके मम्मी पापा रहा करते थे। उनको 3 बच्चे हुए थे, लेकिन 3 में से 2 बच्चे कुछ ही समय में मर गए और सिर्फ सोना चिड़िया ही बच पाई। उन्होंने अपने बच्चे का नाम सोना रखा क्योंकि वो उनके लिए बहुत मायने रखती थी और वो अपना सारा प्यार सिर्फ अपनी उस बच्ची को देना चाहते थे। सोना बेटा, उठकर खाना खा लो, बहुत समय हो गया है। हाँ माँ, अभी उठती हूँ। तुम उठकर खाना खा लेना, मैं थोड़ा काम कर रही हूँ, नीचे वाली डाली पर ही हूँ। किसी चीज की जरूरत हो तो आवाज लगा लेना। जी माँ, मुझे किसी चीज की जरूरत पड़ेगी तो मैं आपको बुला लूंगी। सोना की माँ काम करने चली गई। सोना की माँ उससे बहुत प्यार करती थी, लेकिन सोना के पिता थोड़े अजीब ही थे। वो सारा दिन बाहर रहते थे, जब उसका मन करता था तभी घर आते थे। एक बार सोना की माँ सोना को घर पर छोड़कर कुछ दाना लेने चली गई। तभी आते समय तेज आंधी चली और वो एक पेड़ से जाकर टकरा गई और उसका एक तरफ का पंख टूट गया और वहां से खून निकलने लगा। फिर उसकी माँ जैसे तैसे करके सोना के पास पहुंची। माँ, ये क्या हुआ? इतना खून क्यों बह रहा है?
आपको क्या हुआ है? बोलो ना माँ। बेटा कुछ नहीं हुआ है, थोड़ी सी चोट लगी है, ये जल्दी ही ठीक हो जाएगा। तू खाना खा ले, आज तूने सुबह से कुछ नहीं खाया। मैं नटखटी बंदर को बुलाती हूँ, वो तुझे खाना खाने में मदद करेगी। सोना की माँ नटखटी बंदर को देखती है और इशारा करके बुलाती है। नटखटी बंदर, तुम सोना को खाना खिला दो और मेरे लिए कुछ दवाइयाँ ले आओ। अरे बहन, ये क्या हुआ? तुम्हारे पंखों से तो बहुत खून बह रहा है। मैं अभी दवाइयाँ लेकर आता हूँ। नटखटी बंदर दवाइयाँ लेकर आता है और इतने में आकर देखता है कि सोना रो रही थी और उसकी माँ की आंखें हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाती हैं। अब मेरी माँ नहीं रही, अब मैं किसे माँ बोलूंगी? माँ नहीं है तो मैं क्या करूंगी जीकर? सोना, ऐसे नहीं कहते बेटा, सब ठीक हो जाएगा। नटखटी बंदर उसे अपने गले लगा लेता है। उसी शाम सोना का बाबा आता है। वो थोड़ी देर शोक मनाकर फिर अपने घोंसले में जाकर सो जाता है। अगले दिन वो सुबह फिर बाहर चला जाता है और शाम को सोना के लिए नई माँ ले आता है। सोना, ये तेरी नई मम्मी है, अब इन्हें मम्मी कहना। जी बाबा। और सोना का बाबा हर बार की तरह घर से सुबह चला जाता था और जब मन करता था तभी घर आता था। और सोना की नई मम्मी ने रंग दिखाने शुरू कर दिए। पूरे दिन घर में पड़ी रहती है, जाकर घोंसले की सफाई कर और मेरे पैर दबा कर। जी मम्मी, अभी करती हूँ। सोना की नई मम्मी अपने साथ एक बेटी को भी लाई थी जिसका नाम सुंदरी था। वो उसको कुछ काम नहीं करने देती थी और सोना से ही सारे काम कराती थी। सोना कभी कभी अपनी मम्मी को याद कर बहुत रोती थी। मम्मी, तुम क्यों चली गई मुझे छोड़कर? नई मम्मी जब से आई है बस परेशान ही करती हैं, घर का सारा काम मुझसे ही करवाती हैं और अपनी बेटी को राजकुमारियों की तरह रखती हैं। एक दिन सुंदरी कहीं बाहर उड़ने जाती है और वहां पर उसे 3-4 कबूतर घेर लेते हैं और उसे परेशान करना शुरू कर देते हैं। उसी रास्ते में सोना घोंसले के लिए डंडी लेने जा रही होती है। वो उसे देख लेती है। अरे सुंदरी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? सोना, मुझे बचाओ, इन सब ने मुझे घेर लिया है। सोना उन सबको डरा धमका कर सुंदरी को वहां से छुड़ा कर ले आती है। ये सारी बात सुंदरी आकर घर में अपनी माँ को बताती है। माँ, आज सोना ने मेरी जान बचाई और अगर वो नहीं होती तो आज मुझे वो कबूतर मार ही देते। नई माँ ये बात सुनकर बहुत शर्मिंदा होती है कि इतने अत्याचार करने के बाद भी सोना ने उसकी लड़की को बचाया। सोना, मुझे माफ कर दो, मैं आइंदा तुमसे इतना काम नहीं करवाऊंगी और तुम्हारे साथ साथ सुंदरी भी घर के कामों में तुम्हारी मदद करेगी। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ अपनी गलती पर। नहीं माँ, आप पुरानी बातें भूल जाइए और मेरी माँ ने मुझे बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं। मैं आपके साथ कभी भी बुरा नहीं करती। ये बात सुनकर नई माँ बहुत खुश होती है और फिर वो सोना से प्यार करने लगती है और सोना के साथ साथ सुंदरी भी घर का काम करने लगती है। सौतेली माँ ने सोना को भी अपनी खुद की बच्ची के रूप में अपना लिया।